नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज़ मार्केट 24। आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि लोहे के स्क्रैप से आखिर फैक्ट्रियों में कैसे बनाए जाते हैं लोहे के सरिये, पाइप, आई बीम और छतों पर इस्तेमाल होने वाले टिन शेड। इसीलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो लोहे के स्क्रैप से कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले स्क्रैप को फैक्ट्री में लाते हैं और वर्कर्स उसे ट्रॉली में लोड करते हैं। ट्रॉली में लोड करने के बाद इसे एक मेल्टिंग फर्नेस तक लाया जाता है और बेहद सावधानी के साथ इस फर्नेस में डाल दिया जाता है। ये मेल्टिंग फर्नेस लोहे के पूरे स्क्रैप को पिघलाने का काम करता है और जिसमें कुछ देर तक स्क्रैप यूं ही रहने के बाद जब स्क्रैप पूरी तरह से पिघल कर लिक्विड में बदल जाता है तो इसका कंटेनर एक क्रेन की मदद से बाहर निकाल लेते हैं। कंटेनर बाहर निकालने के बाद अब मेल्टेड लिक्विड को छोटे छोटे कंटेनर में डाल लेते हैं और इसके बाद इसे इन मोल्ड्स में डाल दिया जाता है। मोल्ड में डालने के बाद जब ये रेड हॉट लिक्विड मोल्ड की शेप ले लेता है तो थोड़ी देर बाद इसे मोल्ड से बाहर निकालकर एक अलग जगह पर कलेक्ट कर लेते हैं। अब इस बीम से ही लोहे के सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लोहे का सरिया इन बीम से कैसे बनता है। तो सरिया बनाने के लिए सबसे पहले इस बीम को एक अलग कन्वेयर बेल्ट पर इकट्ठा करते हैं जो कि इन्हें एक अलग फर्नेस पर ले जाते हैं। फर्नेस पर इन बीम को रेड हॉट होने तक गर्म किया जाता है और 3000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने के बाद जब ये एकदम रेड हॉट हो जाते हैं तो इनको फर्नेस से बाहर निकाल कर एक अलग कन्वेयर से होते हुए एक डाई मशीन से गुजारा जाता है जिसमें ये लंबे और पतले होते जाते हैं। एक बार जब इसे इसकी आइडल लेंथ मिल जाती है तो इसे मल्टीपल डाई में से गुजारा जाता है और इस तरह जब इसे फाइनल डाई में से गुजारते हैं तो ये प्रॉपर सरिये की शेप में आ जाता है और इसे फाइनल डाई में से निकालने के बाद इसे ठंडा कर लेते हैं और ये प्रॉपर जो सरिया होता है वो बनकर तैयार हो जाता है। और इसी तरह बीम को गर्म करके स्टील की वायर बनाई जाती हैं जिसमें भी डाई मशीन का ही यूज किया जाता है। डाई मशीन में स्टील वायर तेजी से छल्लों के रूप में आगे एक कन्वेयर बेल्ट पर फेंक दिए जाते हैं जिससे होते हुए इसे आगे एक अलग जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है। इसे अलग इकट्ठा करके ठंडा करने के बाद एक अलग प्लेटफॉर्म पर इसके रोल बना लिए जाते हैं। इसी तरह से स्क्रैप से आई बीम भी बनाया जाता है और इसी तरह आई बीम बनाने के लिए भी इन्हीं बीन्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें सबसे पहले बीन्स को फर्नेस में गर्म करने के बाद एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे प्रोसेस के लिए लाते हैं जिसमें इसे आगे एक डाई रोलर में से गुजारा जाता है जो इसे दोनों तरफ से दबा देती है। इसे आगे और डाई रोलर्स में से गुजारा जाता है जिससे इसे एक परफेक्ट आई बीम की शेप मिल जाती है। इसके बाद इसे आगे गुजारते हुए ठंडा कर लिया जाता है और आई बीम बनकर तैयार हो जाती है जिसका इस्तेमाल ब्रिज बनाने से लेकर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनाने तक किया जाता है और इससे पिलर्स भी बनाए जाते हैं और क्योंकि ये काफी ज्यादा हैवी लोड बेयर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे कि स्टील शीट्स कैसे बनाई जाती हैं जिनका इस्तेमाल घरों पर लगने वाले टिन शेड से लेकर बर्तन बनाने तक किया जाता है। स्टील शीट्स बनाने के लिए सबसे पहले स्क्रैप को फर्नेस में गर्म कर लिया जाता है और जब ये मेल्ट हो जाता है तो इससे इस तरह की स्टील की बड़ी बड़ी शीट्स बना ली जाती हैं। शीट्स बनने के बाद इसे दोबारा से फर्नेस में डालते हैं और इसे अच्छी तरह गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। 3000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने के बाद इस शीट्स को फर्नेस से निकालकर एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए डाई रोलर तक ले जाया जाता है जहां इसे दो डाई रोलरों के बीच में निकालते हुए प्रेस करते हैं जिससे ये लंबी और पतली होती जाती है और इसे मल्टीपल डाई रोलर्स तक तब तक गुजारा जाता है जब तक ये अपनी आइडल थिकनेस तक नहीं पहुंच जाती और जब इस शीट को अपनी आइडल थिकनेस मिल जाती है तो इसे आगे की तरफ इकट्ठा करके इसके कॉइल्स बना लिए जाते हैं। कॉइल्स बनाने के बाद इसे ठंडा कर लिया जाता है और जब ये ठंडी हो जाती है तब इसे एक मशीन में सेट करके इसकी शीट की पॉलिशिंग कर ली जाती है जिसके बाद ये एक चमकदार स्टील की शीट बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। अब इसके बाद बात करेंगे कि टिन शेड कैसे बनाए जाते हैं। तो टिन शेड भी इसी तरह की स्टील की
शीट का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। टिन शेड बनाने के लिए सबसे पहले शीट के कॉइल को इस तरह की मशीन में फिक्स कर लेते हैं और उसके बाद ये मशीन शीट को आगे की ओर खींच दी जाती है, जिसमें आगे इसमें लगे डाई रोलर शीट में एक नाले के आकार की डिजाइन बनाते जाते हैं और जैसे जैसे शीट आगे की तरफ बढ़ती जाती है इसमें लगे रोलर्स की संख्या भी बढ़ती जाती है। इसमें लगे रोलर शीट को प्रेस करते जाते हैं और आगे की ओर निकालते जाते हैं और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इसमें टिन शेड्स के आकार की डिजाइन बनती जाती है। पूरी डिजाइन बनने के बाद इस शीट को मशीन से निकालकर इसकी टिन शेड की आइडल लेंथ में काट लिया जाता है और इस तरह से टिन शेड बनकर तैयार हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि इन स्टील शीट की मदद से गोल और स्क्वायर पाइप कैसे बनाए जाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले स्टील के कॉइल को एक प्लेटफॉर्म पर सेट कर देते हैं, जिसके बाद इसके कॉइल के एक मुंह को लेकर एक कटिंग मशीन से निकाला जाता है जो इसे स्टील की छोटी छोटी पट्टियों में काट देती है। अब इन स्टील की पट्टियों के अलग से कॉइल बना लिए जाते हैं और गोल पाइप बनाने के लिए इसमें से एक कॉइल को लेकर इसे भी एक प्लेटफॉर्म पर सेट कर देते हैं। अब इसे पाइप बनाने वाली मशीन में से गुजारा जाता है जो कि एक काफी लंबा मशीन का प्लेटफॉर्म होता है। इस प्लेटफॉर्म से स्टील की पट्टी को आगे खींचते हुए डाई रोलर्स के नीचे से गुजारा जाता है जो कि स्टील की पट्टी को प्रेस करते हुए इसे गोल शेप देते हैं। उसके बाद इसे आगे भेजते हैं जहां पर एक ऑटोमेटिक वेल्डिंग मशीन लगी होती है जो कि स्टील की पट्टियों के दोनों सिरों को पिघलाकर इसे एक पाइप की शेप में जोड़ देती है। फिर आगे इस पाइप की घिसाई करते हुए इसे फिनिशिंग देने के बाद एक कटिंग मशीन से गुजारते हुए इसे 20-20 फीट की लंबाई में काट देते हैं और ठीक इसी तरह स्टील के स्क्वायर पाइप भी बनाए जाते हैं। स्क्वायर पाइप बनाने के लिए इसे सेम इसी तरह के मशीन प्लेटफॉर्म से गुजारा जाता है, बस इसमें गोल डाई के बजाय स्क्वायर पाइप बनाने वाले डाई लगे होते हैं जो कि शीट को प्रेस करते हुए इसे स्क्वायर शेप देने लगते हैं। इसमें भी आगे एक ऑटोमेटिक वेल्डिंग मशीन होती है जो कि इसके सिरों को पिघलाते हुए इसे स्क्वायर पाइप में बदल देती है और आगे गुजारते हुए इसकी घिसाई करते हुए इसकी फिनिशिंग भी करी जाती है। तो इसी तरह लोहे के स्क्रैप से स्टील के कई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और कमोडिटी बाजार से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल न्यूज मार्केट 24 को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।